सेल एनीमिया इट इज़ अ ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट और ये जो डिजीज़ है ये होती है एक अमीनो एसिड के दूसरे अमीनो एसिड में चेंज होने की वजह से। हमारे हीमोग्लोबिन में दो चेन्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा चेन। बीटा चेन में 6 पोजीशन पे प्रेजेंट होता है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन म्यूटेशन की वजह से ये ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वेलाइन अमीनो एसिड में, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। अमीनो एसिड के चेंज होने का रीज़न है सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक बेस है वो चेंज हो जाता है दूसरे बेस से। इसमें GAG ये जो कोडोन है ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। यहाँ पे A है वो रिप्लेस हो जाता है U से, तो कोडोन कन्वर्ट हो जाता है GUG में, और GUG कोडोन कोड करता है वेलाइन अमीनो एसिड को। लो ऑक्सीजन कंडीशंस में ये जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है ये पॉलीमराइज हो जाता है और RBC की शेप चेंज कर देता है फ्रॉम बाइकॉन्केव टू द सिकल शेप्ड। इस डिजीज़ को दो पेयर ऑफ एलील कोड करते हैं, HbA एंड HbS। इसीलिए इसके 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं, या तो होमोजाइगस A जीन प्रेजेंट होगा, एलील प्रेजेंट होगा, या फिर होमोजाइगस S प्रेजेंट होगा, या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी जिसमें HbA और HbS प्रेजेंट होगा। होमोजाइगस S है ये डिजीज़ कॉज करता है, मीन्स अगर HbS और HbS दोनों एलील प्रेजेंट होंगे तभी वो जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो डिजीज़ होगा। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जिसके अंदर HbA और HbS एलील्स प्रेजेंट हैं, वो सिर्फ कैरियर होगा। वो 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने प्रोजेनिस को ये डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। इस स्लाइड में सिकल सेल एनीमिया को डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। सबसे ऊपर शेप गिवन है RBCs की। नॉर्मल कंडीशन में RBC की शेप होगी बाइकॉन्केव, लेकिन म्यूटेशन के बाद इसकी शेप हो जाती है सिकल शेप्ड। नीचे गिवन है कि 6 पोजीशन पे बीटा चेन में प्रेजेंट होता है ग्लूटामिक एसिड जिसका कोडोन है GAG, लेकिन म्यूटेशन के बाद ये जो A है ये रिप्लेस हो जाता है U से और कोडोन बन जाता है GUG जो कि कोड करता है वेलाइन अमीनो एसिड को। तो इसमें म्यूटेशन होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड कन्वर्ट हो गया है वेलाइन अमीनो एसिड।